सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीपीएल 2024 के मैच नंबर 4 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खिलाया जाएगा एबीएफ वर्सेस बीआर यानी कि एंटीगा वर्सेस बारबाडोस रॉयल्स के बीच में, जो कि खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउथ एंटीगा में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो देखो अभी रिसेंटली यहाँ पे सीपीएल में 2 मुकाबले हुए हैं, जिसमें देखो 30 अगस्त को मुकाबला हुआ था, जिसमें देखो एबीएफ ने 163 रन किए थे और एसएनपी ने चेस कर लिया था, लेकिन वो भी आखिरी आखिरी बॉल तक मैच गया था। एसएनपी ने वो मुकाबला 1 विकेट से विन किया था। तो टोटल 13 में से 9 पेस को विकेट थी और 3 स्पिन को विकेट की। तो पहले मैच में तो देखो पेस को ज्यादा हेल्प थी, लेकिन दूसरे मैच देखो 31 अगस्त को मैच हुआ था, जिसमें एबीएफ ने 168 रन किए थे और गुयाना ने चेस कर लिया था, लेकिन वो मुकाबला भी 20वें ओवर तक लास्ट गेंद तक गया था। वो टोटल 13 में से 3 पेस को विकेट गई थी, तो 8 स्पिन को विकेट गई थी। तो ये मुकाबले में अच्छा खासा स्पिन गेम में आया था, तो ये मुकाबले में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि स्पिन थोड़ा गेम में आएगा, कि ये मुकाबला थोड़ा वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिन में मुकाबला होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिन गेम में आ सकती है, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। तो बात करें अगर वेन्यू से मोस्ट रन की, तो क्विंटन डिकैक ने 2 मैच में 86 रन किए हैं, फकर जमन 2 में 83 और डेविड मिलर 3 में 37 है। तो देखो डेविड मिलर का ये वेन्यू पे इतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन फिर भी ये लेवल पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगा। अगर बात करें वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की, तो स्प्रिंगर ने 2 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले हैं, तो स्प्रिंगर ने ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा रकीम कॉर्नवेल की बात करें तो 4 मुकाबलों में 4 विकेट निकाले हैं, जेसन होल्डर 4 में 4 है और इमाद वसीम ने 2 मैच में 3 विकेट निकाले हैं। अगर हेड टू हेड स्टैट्स की बात की जाए तो हेड टू हेड में फेबियन एलन ने 8 मैच में 129 रन किए हैं, 21 की एवरेज है। प्रीमस की बात करें तो 4 में 61 है, इतना कुछ खास है नहीं, और इमाद वसीम ने 5 मैच में 55 रन किए हैं। तो देखो यहाँ पे हेड टू हेड और वेन्यू में इतना ज़्यादा कुछ स्टैट्स मिलेगा नहीं आपको। अगर हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें, इमाद वसीम ने 8 मैच में 8 विकेट निकाले हैं। इमाद वसीम ने बॉलिंग से हेड टू हेड में डिसेंट सा काम किया हुआ है। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 12 मुकाबलों में 8 विकेट निकाले हैं, तो क्रिस ग्रीन का भी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस आया, और ये मुकाबले में थोड़ा स्पिन एक्सपेक्ट है, तो क्रिस ग्रीन और इमाद वसीम का दोनों का बढ़िया गेंद से रोल रह सकता है। प्रीमस की बात करें तो 6 मुकाबलों में 5 विकेट है, फेबियन एलन 8 में 5 है, स्प्रिंगर 1 में 3 है, और उसके अलावा मोहम्मद आमिर 3 में 2 है, और जेसन होल्डर ने 3 मैच में 1 विकेट निकाला है। तो वो थोड़ा देख के चलना, हेड टू हेड वेन्यू में इतना ज़्यादा स्टेट्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर एंटीगा के प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की, तो देखो हैमिल्टन का देखा जाए तो 11 61 34 और 16 है। सैम बिलिंग्स 0 5 24 27 2, तो इतना कुछ किसी का कुछ खास फॉर्म नहीं मिलेगा। जेवेल एंड्रू की बात करें तो देखो 17 और 143 है, लिस्ट ए में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया है, लेकिन देखो इन लोगों का अभी 2 मुकाबले हो गए हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करके जो अभी के जो रिसेंटली मुकाबले हुए हैं सीपीएल में उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई नया प्लेयर खेलता है जैसे कि ब्रेंडन किंग, अगर फिट होगा तो डायरेक्ट टीम में आएगा और कप्तानी भी करेगा। उस केस में देखो ब्रेंडन किंग का डिसेंट सा फॉर्म है, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, और सीपीएल में तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, तो ब्रेंडन किंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी अगर खेलता है तो। उसके अलावा टेडी बिशप वगैरह ये जो अभी 2 मुकाबले खेले हैं, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। लेकिन अगर कोई भी नया प्लेयर अगर खेलता है तो उसका यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बात करें अगर फुल स्टेट्स की, मतलब कि फुल टी20 करियर स्टेट्स की बात करें एंटीगा के प्लेयर्स का, तो हैमिल्टन का इतना कुछ खास नहीं। सैम बिलिंग्स की बात करें तो 24 की एवरेज है। जेवेल एंड्रू की देखो लिस्ट ए में 55 की एवरेज है, लेकिन ज़्यादा मुकाबले नहीं खिला है। तो जो पहला मुकाबला खेला था जेवेल एंड्रू, उसमें बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में इतना कुछ खास नहीं कर पाया था, ठीक है। ब्रेंडन किंग की बात करें तो 27 की एवरेज है, 135 मुकाबलों में 3329 रन किए हैं। टेडी बिशप का इतना कुछ खास नहीं। उसके अलावा जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो, जो अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका आके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मोहम्मद आमिर की बात करें तो 288 मैच में 342 विकेट है। वॉल्स की बात करें तो 83 मैच में 78 विकेट है। यार देखो वॉल्स अगर खेलता है तो बढ़िया लेग स्पिनर है, स्पेशली
ऐसे वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अगर खेलता है तो थोड़ा देख के चलना, ठीक है। अगर बात करें एबीएफ के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो टेडी बिशप खेलेगा, फकर जमान, कॉफी जेम्स, सैम बिलिंग्स, जेवेल एंड्रू, इमाद वसीम, फेबियन एलन, प्रिमस क्रिस ग्रीन, स्प्रिंगर और मोहम्मद आमिर। तो मेरे को यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखता है, लेकिन अगर ब्रेंडन किंग फिट होता है तो मेरे को लगता है डायरेक्ट टेडी बिशप की प्लेस पर ब्रेंडन किंग आ सकता है, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। अगर बात करें लास्ट मैच के बॉलर्स की अपने एबीएफ की, ठीक है, तो क्रिस ग्रीन ने 4 ओवर किए थे, 2 विकेट निकाले थे। पहला 7वां, 9वां और 17वां ओवर किया था। मोहम्मद आमिर 4 ओवर में विकेटलेस था। दूसरा, 6ठा, 18वां और 20वां ओवर किया था। मोहम्मद आमिर अपना एबीएफ के टीम का मेन बॉलर है, तो वो थोड़ा देख के चलना। 18वां और 20वां ओवर किया था। इमाद वसीम 4 में 2, 3, 5, 10 और 14, और इमाद वसीम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। स्प्रिंगर 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 19वां ओवर किया था, तो वो थोड़ा देख के चलना। मोहम्मद आमिर और स्प्रिंगर ये दोनों डेथ में आ सकते हैं। उसके अलावा फेबियन एलन ने 4 ओवर में 1 विकेट निकाला था, तो वो थोड़ा देख के चलना। बात करते हैं बारबाडोस रॉयल्स के रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म की, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि बारबाडोस का अभी पहला मुकाबला है, तो कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। क्विंटन डिकॉक की बात करें, 2, 24, 51 नाबाद, 5 और 39। क्विंटन डिकॉक का डिसेंट सा फॉर्म है, 2 बढ़िया पारी आई है। उसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में बढ़िया कर सकता है। क्लार्क की बात करें तो 4, 37 नाबाद, 8 और 1, इतना कुछ खास नहीं है। केविन विक्रम की बात करें तो 27, 40, 37 और 63 बढ़िया फॉर्म चल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास का है, लेकिन अभी तक T20 वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन अगर खेलता है तो थोड़ा अच्छा टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अगर खेलता है तो थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब देखो ज़्यादा रन तो स्कोरिंग करके नहीं देगा, लेकिन फिर भी 30-40 की डिसेंट स्कोरिंग करके दे सकता है। रोमन पोवेल की बात करें तो 35, 7, 45, 4 और 16। तो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज चल रही थी, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है और द 100 में खेल रहा था। वहाँ पे भी थोड़ा डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था, वो थोड़ा देख के चलना। एलिक एथनाजे की बात करें, देखो 1, 28 और 40 ये सीजन एलिक एथनाजे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, तो ये थोड़ा देख के चलना, बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकता है। डेविड मिलर का भी बढ़िया फॉर्म चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया फॉर्म चल रहा था। सेमार ब्रुक्स की बात करें तो 16, 15, 25, 0 और 29 फर्स्ट क्लास में भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। और देखो सेमर ब्रुक्स ने अभी T20 वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं किया है, तो मेरे लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जीएल वगैरह में अगर खेलता है तो जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। कदीम एलन की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, तो फॉर्म वाइज देखो एक मेरे को यहाँ पे देखो केविन विक्रम और रोमन पोवेल और एलिक एथनाजे और डेविड मिलर, ये चार प्लेयर ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। उसके अलावा ये जो सेमर ब्रुक्स है और एलन है, ये मेरे को इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। नथन सेले की बात करें तो इतना कुछ खास फॉर्म नहीं है। जेसन होल्डर की बात करें तो 0 विकेट, 28+2 अगर खेलता है जेसन होल्डर तो फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। रकीम कॉनवेल की बात करें तो यार देखो 1+0, 16 और 7+0 खेलता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान के चलो जेल वगैरह में ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि यार ओपनिंग आता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पसंद करता है। अगर चला तो चला, नहीं तो फिर ऐसे इतना ज़्यादा कुछ मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस कर सकता है। गुरनीत वेलालगे की बात करें 28+0, 11+2 बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है। लंका प्रीमियर लीग में भी और इंडिया के सामने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो प्लेयर अगर खेलता है तो मस्ट हैवी बनना चाहिए। महेश तीक्षणा की बात करें तो 3+0, 3 विकेट और 2+1 बढ़िया फॉर्म से आ रहा है, और यहाँ पे स्पिन एक्सपेक्ट है, तो महेश तीक्षणा की भी इंपॉर्टेंस बढ़ ही जाएगी। केशव महाराज का बढ़िया फॉर्म है, अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओबेद मकोई की बात करें तो यार देखो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी डेथ में बॉलिंग करेगा तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सिमंस की बात करें तो डिसेंट फॉर्म है, नवीन उलक का भी डिसेंट है। यंग का देखो बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे जब भी विकेट निकाले हैं मल्टीपल विकेट निकाले हैं, तो यंग और ईसाई थ्रोन ये 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो भी बॉलर खेलता है वो इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा। बारबाडोस रॉयल्स की बात करें T20 करियर स्टेट्स की, क्विंटन डिकॉक की 31 की एवरेज है। क्लार्क की बात करें तो 58 की एवरेज है, लेकिन देखो अभी तक इतने ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं, 2 ही मुकाबले खेले हैं, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ देखने लायक कुछ है नहीं। विक्रम की बात करें तो 25 की एवरेज है। उसके अलावा
पोवेल की 24 की एवरेज है, लेकिन ये सब ताबड़तोड़ प्लेयर है, मतलब अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो जब भी इनका बल्ला चलेगा तो बढ़िया ही चलेगा। उसके अलावा एवरेज वाइज देखो, डेविड मिलर की 34 की एवरेज है, तो एवरेज वाइज दोनों टीम का मिला के देखा जाए तो एक डेविड मिलर की ही मेरे को एक बढ़िया एवरेज निकल के आ रही है। तो डेविड मिलर अगर अवेलेबल है और खेलता है तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। कदीम एलन की तो इतना कुछ खास है नहीं। उसके अलावा जेसन होल्डर बॉलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो, गेंदबाजी से इतना कुछ खास नहीं रहेगा। रकीम कॉर्नवेल ओपनिंग करना चाहिए, अगर खेलता है तो खेलेगा, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पसंद करता है। देखो ये ज़्यादा भाग नहीं पाता है, तो ज़्यादा छक्के चौकों में ही डील करता है, तो खेलेगा, अच्छी खासी स्कोरिंग की तो फिर बढ़िया पॉइंट देके जा सकता है, तो वो थोड़ा देख के चलना। उसके अलावा देखो, बॉलिंग से बात करें, महेश तीक्ष्ण 160 मैच में 165 विकेट है। ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। देखो नवीन उलहक का देखो 194 मैच में 235 विकेट है, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया है अभी तक नवीन उलहक का अपना T20 करियर स्टेट्स में, तो वैसे देख के चल सकते हो। अगर बात करें बारबाडोस रॉयल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो क्विंटन डिकॉक और रकीम कॉर्नवेल ओपनिंग करने चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद एलिक अथनाजे का ये मतलब बढ़िया सीजन जा सकता है, तो वो थोड़ा देख के चलना। डेविड मिलर और रोमन पोवेल, जेसन होल्डर, नेथन सेली, और ये देखो सेली के प्लेस पे अगर दुनित वेलालागी अवेलेबल है तो फिर मेरे ख्याल से वही खेलेगा। उसके अलावा महेश तीक्ष्ण, यंग, नवीन उलहक और ओबेद मकोई। तो अगर टीम चाहे तो किसी पेस बॉलर्स को हटा के केशव महाराज को भी टीम में ला सकती है। अगर अपना दुनित नहीं खेलेगा तो फिर मेरे ख्याल से केशव महाराज को टीम में लाना चाहिए। अगर बात करें पावर प्ले बॉलर्स की, मकोई, नवीन उलहक, यंग और जेसन होल्डर और महेश तीक्ष्ण, ये जितने भी ये 5 बॉलर है अपने बारबाडोस रॉयल्स के, उनमें से कोई भी पावर प्ले में और डेथ में गेंदबाजी करने आ सकता है। तो आफ्टर टॉस ही पता चलेगा कि लाइनअप कैसे है, कितने बॉलर है, कैसे क्या है, वो हम टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। तो बात करें अगर हमारे स्मॉल लीग के ड्रीम 11 की टीम की, तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से क्विंटन डिकॉक है, सैम बिलिंग्स है, जेवेल एंड्रू है। उसके अलावा क्लार्क, हैमिल्टन और ये जो भी है सेवोरी है, जो ये 3 में से कोई भी खेलेगा नहीं, तो अपने लिए 3 ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें भी देखो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, क्या कि देखो सैम बिलिंग्स का इतना कुछ खास फॉर्म अभी तक नहीं रहा है, तो अभी के लिए हम क्विंटन डिकॉक को ही लेके चल रहे हैं। और देखो एंड्रू को लेना चाहो तो जेल वगैरह में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा, तो यहाँ से एंड्रू से बढ़िया प्लेयर मिल जाएगा हमको स्मॉल लीग में, तो स्मॉल लीग में ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जेल वगैरह में ट्राई कर लेंगे। तो देखो सैम बिलिंग्स को भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इतना कुछ खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के लिए फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है, तो अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। लेकिन आगे अगर मेरी टीम में जगह बन पाती है तो मैं सैम बिलिंग्स को भी लेके ही चलना पसंद करूंगा, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यार देखो डेविड मिलर अभी अवेलेबल है नहीं, ब्रेंडन किंग भी अभी अवेलेबल नहीं है। रोमन पोवेल खेलेगा, खेलता है तो बढ़िया प्लेयर है, कप्तानी करेगा तो बॉलिंग से भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उस केस में रोमन पोवेल को भी ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम फकर जमान को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि सेफ प्लेयर बनेगा और फॉर्म भी बढ़िया है, दोनों मैच में बढ़िया डिस्टेंस की स्कोरिंग करके दी है। अभी के लिए फकर जमान को लेके चल रहे हैं। देखो एथनाजे को भी लेके चल सकते हो, डिसेंट से फॉर्म में चल रहा था, अफ्रीका के सामने डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था। एथनाजे को लेना चाहते हो उसको भी लेके चल सकते हो। उसके अलावा टेडी बिशप मेरे को इतना कुछ खास लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एंटीगा के लिए ओपनिंग करेगा, तो अगर लेना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जेल वगैरह में, मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समर ब्रुक्स अगर खेलता भी है तो मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। उसके अलावा ग्रेव्स ग्रेव्स भी मेरे को इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन देखो केविन विकम अगर खेलता है तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि अच्छी एवरेज है लेकिन इतना भी कुछ खास है नहीं। यार देखो बैटिंग सेक्शन में से रोमन पोवेल और एथनाजे, ये 3 में से ये 2 है, उसमें से कोई भी अगर आप लेना चाहो तो लेके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम फकर जमान के ही साथ जाएंगे। अगर टीम में जगह बनेगी तो दोनों में से किसी ना किसी को लेके जाने की ही कोशिश करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो क्रिस ग्रीन तो इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा, जेसन होल्डर, इमाद वसीम, ये 3 तो आपके लिए मस्ट है, रहने ही चाहिए। अगर देखो स्प्रिंगर भी अभी तो 82% सिलेक्शन है, लेकिन लेके ही चलेगा क्योंकि डेथ में बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, तो स्प्रिंगर भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा देखो
वेरालागे अगर खेलता है तो वेरालागे बढ़िया अपना ऑलराउंडर है, अगर खेलेगा तो मस्ट भी रहेगा। उसके अलावा एलन का इतना कुछ खास नहीं है, जेम्स भी इतना कुछ खास है नहीं। दोनों जेम्स, कॉपी जेम्स और जोशुआ जेम्स दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी कॉपी जेम्स को अगर कंसिडर करना चाहते हो तो मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर लेना, क्योंकि स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो महेश थिक्साना, मोहम्मद आमिर, नवीन उल हक, फेबियन अलेन, ये तीनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। जो अभी एक प्लेयर रहेगा उसमें से देखो, ओबेद मकोई को ले सकते हैं, उसके अलावा प्रीमस भी ऑप्शन है, सिमंस जो भी खेलता है वो हम आफ्टर टॉस जो भी प्लेयर मतलब लाइनअप के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम दुनित वेरालागे को लेके चले गए। लेकिन उसके अलावा रकीम कॉनवेल भी है और रोमन पोवेल भी है और एलिक एतनाजी भी है, तो जिसको भी अगर, और सैम बिलिंग्स भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो जिसको भी ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए हमारी यही टीम रहेगी, लेकिन देखो ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी। फाइनल टीम हम आफ्टर टॉस ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो बारबाडोस की प्लेइंग 11 का इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर टॉस ही पता चलेगा, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए इमाद वसीम को देके वाइस कप्तानी जेसन होल्डर को दी है, लेकिन वाइस कप्तानी ऑप्शन अपना दुनित वेरालागे भी है और क्रिस ग्रीन भी है, लेकिन क्रिस ग्रीन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, तो इसके लिए अभी के लिए दुनित वेरालागे को ही किया है। लेकिन ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी। फाइनल टीम हम आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं रहेगा टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन